अनुपमा की टीम यानी डांस रानीज पहुंच जाती हैं डांस फ्लोर के करीब। जी हाँ दोस्तों, वो पीछे का जो एरिया होता है जहाँ पर सभी कलाकार तैयारी कर रहे होते हैं वहाँ पर पहुँच जाती हैं। और जैसे ही पहुँचती हैं तो अनुपमा टच करती है ज़मीन को और वहाँ पर हाथ जोड़ती है अपने और कामयाबी की दुआ करती है। और सभी लोग फिर हाथ जोड़कर दुआ करते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही एक लड़का और एक लड़की आते हैं जिन्होंने पहले भी डिमोलाइज करने की कोशिश की थी और कहते हैं कि अरे आंटी आ गई है, आंटी आप शायद गलत पते पर आ गई हैं क्योंकि यहाँ पर पेंशन नहीं बट रही है, आप लोग पेंशन लेने आए हैं शायद। लेकिन भारती बोलना चाहती तो अनुपमा भारती को रोक देती और कहती कि नहीं नहीं, हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना है। फिर आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स में तरह तरह के लोग तरह तरह की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी सभी नर्वस होने लगती है, कहती हैं कि आय हाय इनके कॉस्ट्यूम कितने चमकदार हैं, ये लोग कितनी अलग तरह का डांस तैयार करके लाए हैं, इनकी बॉडी में कितनी लचक है। तो इस तरह से सभी नर्वस हो रही होती हैं। लेकिन जस्सी उनको डांट देती, कहती है कि अरे सबका अपना अपना डांस होता है, तुम्हारा अपना है इनका अपना है, इससे क्यों घबरा रही हो। और ये देखकर सविता घबरा जाती है और फिर कहता है वो लड़का कि अरे आंटियों को तो अभी से घबराहट होने लगी है, आंटी जी जाइए आप घर चले जाइए। और यहाँ पर अनुपमा अपनी टीम को हौसला बढ़ाती कहती है कि इग्नोर करो, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालो। तभी सविता के पेट में ना गुड़गुड़ होने लगती है और वो दोनों लड़का और लड़की हंसते हैं, कहते हैं कि इनके चेहरे तो देखो अभी से उतर गए हैं, अरे ये आगे स्टेज पर जाते ही कहीं गिर न जाए, एम्बुलेंस ना मंगानी पड़ जाए इनके लिए। तो अनुपमा कहती कि इनको इग्नोर करो और फिर मराठी लैंग्वेज में कुछ ऐसा कहती है कि सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। और अनुपमा कहती है कि हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है, किसी के बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है, कोई चाहे कोई कमेंट कितनी बुरी पास करे लेकिन हमें खुद को देखना है। और ना ही हमें किसी दूसरे की परफॉर्मेंस देखनी है, हमें खुद की परफॉर्मेंस देखनी है कि हमें क्या करना है। इसलिए कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। और यहाँ पर कहती है सविता कि अरे मैं नर्वस हो रही हूँ। तो अनुपमा कहती कि हाँ एग्ज़ाम से पहले बच्चे नर्वस होते हैं ना, वही हाल आपका है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, प्यास भी लगी है, बाथरूम भी जाना है। तो सविता कहती कि हाँ हाँ। तभी अनुपमा कहती है कि होता है, सबके साथ होता है, अरे आप तो इतने बड़े स्टेज पर आई हैं, जब हम क्लासरूम में जाते तभी हमें घबराहट होती है। और तभी आता है वो लड़का और कहता है कि डांस रानी तैयार हैं आप, और बैचेज देता कहता है ये आप लोगों के बैचेज हैं, इनके बिना आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, आप पाँचों तैयार हैं ना, पूरी टीम को एक साथ परफॉर्म करना है। और अनुपमा कहती कि हाँ हाँ हम पाँचों तैयार हैं। और यहाँ पर सभी लोग देख रहे होते हैं दूसरे लोगों को। और अनुपमा बैच लेती है, बैच को अनुपमा अपने माथे से टच करती है और वो आदमी उनको बेस्ट ऑफ लक बोलता है अनुपमा की टीम को। और अनुपमा बैजेस सबको पहना देती है, कहती है कि लो लो अपने अपने बैजेस पहनो। और अनुपमा बड़ी खुश होती है और उनको भी खुश करने की कोशिश करती है। तभी सविता ताई कहती है कि अनुपमा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नर्वस हो रही हूँ। और यहाँ पर कहती कि नर्वस मत हो, ये लीजिए अपने बैज लगाइए। और सभी लोग बैज पाकर बड़े खुश होते हैं, अनुपमा भी उनकी खुशी में खुश होती है। और सविता कहती है कि अरे अनु मुझे ना वॉशरूम जाना है, यहाँ पर वॉशरूम किधर होगा। तो अनुपमा कहती है कि मैं देखती हूँ यहीं कहीं होगा। जस्सी कहती है कि अरे तू अभी से लस्सी जैसा मुंह बना कर बैठी है तो डांस क्या करेगी। अनुपमा जस्सी को रोकती, कहती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं। फिर दो लड़कियां दिखती हैं सामने, अनुपमा उनको कहती है कि एक्सक्यूज़ मी। वो लोग कहती जी बोलिए। कहती वॉशरूम किधर होगा, कहती उधर है। और फिर सविता ताई को ले जाने के लिए कहती इनको ले जाइए, इनको वॉशरूम जाना है। और वो लड़कियाँ कहती ठीक है हम ले जाते हैं। और एक लड़की आती है और सविता को कहती चलिए मेरे साथ चलिए आप। और सविता उसके साथ वॉशरूम के लिए निकल जाती है। तो इस तरह से सभी लोग नर्वस हैं, लेकिन अनुपमा उनका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने ऊपर फोकस करना है, अपने डांस के ऊपर फोकस करना है। सभी आगे बढ़ जाते हैं। अनुपमा कहती है कि कान्हा जी मुझे हिम्मत दीजिएगा, इनका हौसला मैं बढ़ाती रहूं। तोसू आता है बा के पास और कहता है कि बा चने खाएंगी, बहुत ही अच्छे हैं। और बा कहती है कि तोसू चने तो रहने दे, लेकिन एक बात कहूँ तुझे। कहता है कि हाँ बा, अरे पता नहीं अपने किचन के जो बर्तन है ना पुराने वाले, इन बर्तनों को अपने आप पैर लग गए और ये दीपा के बेटे की दुकान में जाकर टिक गए। तो यहाँ पर तोसू समझ जाता है कि बा को पता चल चुका है। और फिर तोसू कहता है कि क्या कह रही हैं बाप। कहती कि पता नहीं आजकल बर्तनों को अलग ही
पैर लग गए हैं, वो भागने लगे हैं और दुकान पर जाकर टिक गए हैं। तो तोसू कहता है कि नहीं बा, वो दुकान पर खुद नहीं गए हैं, मैं उन्हें लेकर गया था। तो बा कहती तू क्यों लेकर गया था, तुझे क्या काम था इन बर्तनों से। तो कहता है कि अरे बा, आपने झूला तो मुझे ले जाने नहीं दिया, वो प्रोग्राम तो मेरा फेल हो गया। तो मुझे लगा कि आप इन बर्तनों को घिसती हैं और इन पर मेहनत करती हैं और थक जाती हैं, तो मुझे लगा कि ये बर्तन मैं चमकवा दूं आपके, इसीलिए मैं चमकाने के लिए उन बर्तनों को लेकर गया था, ताकि वो बर्तन आपके चमक जाएं और आपको मेहनत ना करनी पड़े। बस सिंपल है। तो बा कहती है कि अरे सिंपल तू क्या कर रहा है, तो ये सब मत कर बेटा, तुझे कितनी बार समझाया है, कभी कुछ गलती तो कभी कुछ गलती। अरे बर्तन अपने आप नहीं गए हो, ना ही तू चमकाने के लिए लेकर गया है। अनुपमा की टीम को परफॉर्मेंस करने के लिए 8वां नंबर मिलता है और सभी लोग कहने लग जाते हैं कि जल्दी आना चाहिए। और भारती कहती कि हाँ, इस तरह की सिचुएशन में ना जल्दी नंबर आ जाना चाहिए, ताकि जल्दी से पीछे छूट जाए और नर्वसनेस कम हो। और यहाँ पर अनुपमा कहती है कि कोई बात नहीं, एंजॉय करो, जब तक तुम तो लोग टचअप कर लो अपने डांस को ना दिमाग में घुमाती रहो, इस तरह से अपनी डांस की जो मुद्राएं है वो बना बना कर देखती रहो। अरे क्या नहीं, कुछ नहीं है करने के लिए, अपना टाइम स्पेंड करना हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी सविता को चक्कर आने लगते हैं। सविता कहती है कि मेरी हालत ख़राब होती जा रही है अनुपमा, मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही है। और अनुपमा कहती है कि अरे ताई आप घबराइए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहती कैसे ठीक हो जाएगा, पहली बार इस जगह पर आई हूँ, ज़िंदगी में पहली बार चोल से बाहर निकली हूँ, तो ऐसा होना तो संभव ही था। तभी वो दोनों लड़के जो है टोंट मारते हैं और कहते हैं कि अरे आंटी के लिए एम्बुलेंस बुला लीजिए, आंटी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगी, कहीं स्टेज पर गिर विर गई तो। अनुपमा कुछ नहीं बोलती है और सभी औरतें भी ध्यान नहीं देती उनकी तरफ, सभी सविता को मोटिवेट करने में लगी हुई होती हैं। और यहाँ पर अनुपमा सविता के ऊपर हवा करती है और कहती है कि कुछ नहीं होगा आपको ताई, कुछ नहीं होगा। दीपा कहती है कि पता नहीं सविता ताई परफॉर्मेंस दे पाएंगी या नहीं, कहीं हम पार्टिसिपेट करने से पहले एलिमिनेट ना हो जाएं, पता नहीं क्या होगा, हमारा डांस स्टेज पर हो पाएगा भी या नहीं। तभी रीता कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी अनुपमा कहती है कि खबरदार, जो किसी ने भी नेगेटिव बातें की तो कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेगा। तो दीपा कहती है कि मोहल्ले वाले हम पर हंसेंगे अगर हम बिना डांस के चले गए तो। और यहाँ पर सविता की हालत बहुत ख़राब है। तभी वो लोग कहते हैं कि अरे मैंने कहा ना इनको हॉस्पिटल ले जाइए। तभी भारती कहती है कि अरे इस तरह से तुम लोगों की तरह मजाक उड़ाता है क्या कोई, तुम्हें शर्म नहीं आती, किसी की यहाँ पर तबीयत ख़राब है और तुम उसको मजाक उड़ा रहे हो, अरे कुछ तो शर्म करो, कम से कम तुम्हारी माँ की उम्र की यही लिहाज कर लो। तो अनुपमा भारती कहती कि नहीं भारती, किसी को कुछ भी नहीं कहना है, तुम चुपचाप बैठो। और तभी फ़ोन आता है जस्सी का, कहती बॉस का फ़ोन है, अरे मैं तो छुट्टी पे हूँ आज। और फिर फ़ोन उठाती है जस्सी और जस्सी आकर कहती है कि अनुपमा यार गड़बड़ हो गई। तो अनुपमा कहती क्या हुआ। जस्सी कहती है कि मेरा जो इंटरव्यू था ना लंदन जाने वाला, वो इंटरव्यू कल की बजाय आज है। तो अनुपमा कहती है कि अब क्या करेगी तू। कहती कि जाऊंगी इंटरव्यू देने, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, अरे यहाँ पर क्या करूँगी मैं, इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। तभी दीपा कहती है कि हमारा क्या है, हमारे सपनों का क्या होगा। यहाँ पर भारती कहती है कि हाँ अब तू क्या करेगी। और सविता कहती है कि क्या हम डांस परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तभी जस्सी कहती है कि मुझे डांस से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी ज़िंदगी संवारनी है। तो रीता कहती क्या पता तो उसमें पास हो ना हो। और जस्सी कहती है कि क्या पता हम ये कंपटीशन जीते ना जीते, मुझे डांस के लिए अपना प्रोजेक्ट नहीं छोड़ना है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, मैं जाऊँगी इंटरव्यू देने के लिए। तो रीता कहती है कि डांस का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारी टीम का क्या होगा। तो यहाँ पर जस्सी कहती कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जाऊँगी, मैं डांस की तरफ ध्यान नहीं दूँगी, मैं अपनी जॉब पर फोकस करूँगी। तो यहाँ पर रीता कहती कि हाँ तूने धोखा दे दिया। जस्सी कहती कि हाँ दे दिया धोखा, मैं इस डांस के भरोसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। अरे क्या गारंटी है कल को हम जीत जाएंगे, और नहीं जीते तो मेरा तो प्रोजेक्ट रह जाएगा ना, मेरा तो सपना टूट जाएगा ना। तो यहाँ पर रीता कहती है कि हमारे सपनों का क्या, अरे तुम हमारा सपना तोड़ने जा रही हो। तो जस्सी कहती है कि टूटे तो टूटे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर दीपा कहती तू स्वार्थी है। कहती हाँ मैं हूँ स्वार्थी। तभी अनुपमा कहती कि रुको। तो यहाँ पर जस्सी से कहती है अनुपमा देख जस्सी, अभी ना अपनी बारी आने में टाइम है। तो जस्सी कहती कि हाँ मुझे भी पता टाइम है, हो सकता है मैं टाइम से पहले लौट आऊँ। तब सविता कहती है कि अरे हमारे सपनों की तरफ तो देख, हमारे चोल की महिलाओं की तरफ तो देख। तभी
अनुपमा कहती है कि देख जस्सी, तेरी ज़िंदगी का सवाल है इसलिए रोक नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ तुझसे एक प्रॉमिस ले रही हूँ कि तू डांस परफॉर्मेंस से पहले वापस आ जाएगी। और जस्सी कहती है कि हाँ अनुपमा मैं वापस आ जाऊँगी। और उनको भी कहती है कि अरे मुझे भी आप लोगों के सपने की फ़िक्र है, मेरे सपने की फ़िक्र है, मैं डांस परफॉर्मेंस होने से पहले पहले ही पहुँच जाऊँगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। तो अनुपमा कहती है कि तू जा, बेफिक्र होकर जा, यहाँ से जल्दी आना। जस्सी वहाँ से चली जाती है, लेकिन रीता और दीपा यहाँ पर कहती है कि अब हमें नहीं लगता कि डांस परफॉर्मेंस हो पाएगी, पता नहीं वो आ पाएगी या नहीं। तो अनुपमा कहती है कि आप लोग सब पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं। इधर बाप पिटाई करने लग जाती तोसू की, कहती तू कब सुधरेगा तोसू, तू किसी चीज़ को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, मुझे ये तो बता दे। और यहाँ पर किंजल कहती है कि बा इसको ऐसे मत मारिए, बाबूजी की चप्पल से मारिए, ये पिटने के लायक ही है। और तोसू के गाल पर तमाचा रख देती है बा और कहती है कि अरे तू सुधर जा। तब तोसू कहता है कि क्या सब लोग मुझे सुनाने पर, मुझे पीटने पर लगे रहते हैं, अरे तुम लोगों को कुछ आता जाता है या नहीं है, मेरे काम की कदर है या नहीं है। अरे मैं पुरानी चीज़ें इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि एंटीक पीस का बहुत अच्छा प्राइस मिलता है और मैं बिज़नेस करने वाला हूँ, तुम्हें तो एक बिजनेसमैन की कदर ही नहीं है। तो यहाँ पर बा कहती है कि क्या कह रहा है तू, कहता है कि हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि पुरानी चीज़ों की बहुत अच्छी कीमत मिल रही है मार्केट में, तो क्यों न लें, मैं फिर एंटीक पीस का बिज़नेस करने लग जाऊँगा, लेकिन तुम्हें मेरी कदर नहीं है, मैं एक बिजनेसमैन बन जाऊँ इस बात का तुम्हें ज़रा भी इल्म नहीं है। तभी तो किंजल कहती है कि आज तक बन पाए हो तुम बिजनेसमैन जो आज बन जाओगे। बापूजी कहते हैं किंजल बिल्कुल सही कह रही है, अरे तुमने आज तक इतनी कोशिशें कर ली, तुम कामयाब हो पाए क्योंकि तुम्हारे तरीके ही गलत होते हैं। और बा कहती है कि तू एक काम कर तू ना हमें बेच दे, अरे हम भी तो पुरानी चीज़ें हो गई हैं और तू बहुत अच्छे तुझे दाम मिलेंगे एंटीक पीस के, हम भी तो एंटीक पीस ही हैं, घर में दो बूढ़ा बूढ़ी, तुझे शर्म नहीं आती घर की चीज़ें बेचते हुए। बा कहती कभी तू दामाद से पैसे लेता है तो कभी तू गलत तरीके से पैसे कमाता है, तो कभी तू घर की चीज़ें उठा कर ले जाता है, तुझे शर्म नहीं आती। तो उसको कहता है कि आप लोग मुझे कुछ करने देंगे तो मैं करूँगा ना। किंजल कहती है कि शर्म करो तोसू, मम्मी ने तुम्हारी सारी गलतियाँ दबा कर रखी थी, लेकिन अब तुम्हारी सारी गलतियाँ बाहर आ रही हैं क्योंकि मम्मी का हाथ नहीं है तुम्हारे ऊपर। वो कहता है कि क्या मम्मी मम्मी लगा रखा, मुझे किसी मम्मी की ज़रूरत नहीं है, मैं कामयाब होकर ही दिखाऊंगा। किंजल कहती है कि शर्म नहीं आती तुझे ये बात करते हुए। कहता है शर्म किस बात की, अरे अपने घर के तो बर्तन देकर आया हूँ, क्या किसी दूसरे घर के उठा कर दिए हैं, और उन बर्तनों का करना भी क्या था, बाघ इसी से परेशान होती थी तो मैंने बाकी परेशानी ही तो मिटाई है, उनका करना ही क्या है घर में रख के पुरानी चीज़ों का। तो यहाँ पर किंजल कहती है तुम नहीं समझोगे तोसू इस चीज़ को कि क्या करना होता है पुरानी चीज़ों का। अभी कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बहुत बार वार्न किया है कि मैं मम्मी की वजह से यहाँ पर थी, लेकिन आज कह देती हूँ कि अगर तुम नहीं सुधरे ना तो मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी। तोसू ये मेरी लास्ट वार्निंग है। किंजल वहाँ से चली जाती है, तभी बात तोसू के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, कहती है कि बेटा हमें माफ़ कर दे, अगर किंजल यहाँ से चलेगी तो पूरा घर बिखर जाएगा, प्लीज़ किंजल को परेशान मत कर ऐसे काम। बापूजी कहते हैं कि देख बेटा किंजल अनुपमा के बाद इस परिवार की धुरी है, प्लीज़ उसे घर से मत निकाल, मैं तुझसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। और बापूजी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। भारती अनुपमा से कहती कि अनुताई एक बार फ़ोन लगाना, जस्सी को फ़ोन लगाती है अनुपमा, लेकिन जस्सी फ़ोन नहीं उठाती है। और यहाँ पर भारती कहती कि मेरे भी फ़ोन और मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है। तभी दीपा कहती है सविता को कि तू परफॉर्मेंस तो दे पाएगी ना। तो सविता कहती कि हाँ मैं दे दूँगी, परफॉर्मेंस तो देनी ही पड़ेगी। तभी दो लड़कियाँ उधर से आती हैं अंदर से, तो कहती है कि अंदर का माहौल कैसा है। तो वो दोनों लड़कियाँ बताती हैं कि बहुत बुरा माहौल है, जो हमारे जज है वो तो बहुत ही खड़ूस हैं, पहले तो बेइज्जती करते हैं उसके बाद डांस देखते हैं। तो यहाँ पर आता है वो लड़का अंदर से, कहता है कि डांस रानी टीम 2 टीम के बाद आपकी परफॉर्मेंस की बारी है, आप तैयार रहिएगा। तो कहती जी जी हम तैयार हैं। और वो दोनों लड़कियाँ कहती है कि आंटी जी मैं आप तो एक बात सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस डांस परफॉर्मेंस में भाग ना ही लें तो ही अच्छा है, क्योंकि अंदर का माहौल बहुत ख़राब है, इसलिए आप वहाँ पर संभाल नहीं पाएंगी। तो अनुपमा कहती है कि नहीं सविता सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। और यहाँ पर दीपा कहती है उन लड़कियों को कि सच में माहौल ख़राब है क्या। वो लड़कियाँ कहती है देखो हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि आप लोग अंदर ना जाएं तो ही सही है। और यहाँ पर अनुपमा कहती बस बस कीजिए, आप रहने दीजिए, हमें क्या करना वो हम खुद देख लेंगे। और ये सुनकर सविता ताई जो है बेहोश हो जाती है, और तभी सभी कहती सविता ताई बेहोश हो गई है। और अनुपमा संभालने की कोशिश करती है, सविता को होश आता है और सविता को सभी लोग कहते हैं कि तू परफॉर्म कर पाएगी ना। तो सविता कहती करना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है।
है और कोई रास्ता तो नहीं है। इधर दिखाया जाता है कि परी चॉकलेट पे चॉकलेट खाई जा रही हो तो राही कहती है रिलैक्स परी, कुछ नहीं होगा। तो परी कहती है कि आपको पता है ना, जब भी मुझे टेंशन होती मैं मीठा खाती हूँ। और इस तरह से राही सबको मोटिवेट करती, कहती गाइज कुछ भी नहीं होगा, कोई नर्वस नहीं होगा, सब कुछ ठीक जाएगा, अरे डांस ही तो करना है और क्या करना है। और यहाँ पर परी कहती कि मुझे तो चिंता लग रही है। तभी कहती है पाखी कि परी तू अपनी चिंता मत कर, कहीं डांस करते करते गिर विर ना जाना। और यहाँ पर राही कहती है पाखी फूई आप रुक जाइए, बिल्कुल मत बोलिए। और यहाँ पर मीता कहती है कि अरे तेरा और कॉन्फिडेंस कहीं तुझे ना ले डूबे पाखी, इसलिए मेरी बहू पर कमेंट पास करने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देख। और यहाँ पर पाखी चुप हो जाती है और राही कहती है कि गाइज कोई आपस में कुछ भी बात नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ डांस पर फोकस करेंगे, हम अपने डांस पर फोकस करना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। और इस तरह से राही अपनी टीम का हौसला बढ़ाती है। मीता कहती है कि चिल करो यार, डांस ही तो है, कोई युद्ध थोड़ी ना लड़ना है। तो यहाँ पर राही कहती है कि चाची मेरे लिए ये डांस युद्ध से कम नहीं है। और यहाँ पर पाखी कहती है कि हाँ इसको हराना जो है किसी को। और तभी परी फ़ोटो देख रही होती है अनुपमा की, कहती है कि अनुमा अगर आज आप होती तो मेरा हौसला बढ़ा देती, मुझे डर नहीं लगता, मैं नर्वस नहीं होती, आपने पीछे भी कितनी मेरी मदद की है पिछले कंपटीशन में। और यहाँ पर देखती है राही की कि परी अपनी अनुमा के बारे में बात कर रही है लेकिन कुछ नहीं बोलती है, पीछे से बस देखती रहती कि वो क्या बात कर रही है। और इधर नाम अनाउंस होता है टीम का डांस के लिए और पाखी बड़ी खुश होते हैं। पाखी के साथ साथ सभी पार्टिसिपेंट खुश हो जाते हैं, कहते चलो चलो हमारा नाम अनाउंस हो गया, अब हम डांस परफॉर्मेंस देंगे। अनुपमा होश में ले आती है सविता ताई को और सभी कहते हैं कि सविता ताई अब कैसा लग रहा है। सविता कहती है कि बहुत बुरा लग रहा है अनुपमा, बहुत नर्वस हो रही हूँ, बहुत डर लग रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे हाथ पैर जो है ना ठंडे होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर दीपा कहती है कि अरे तू परफॉर्मेंस दे पाएगी नहीं दे पाएगी। अनीता कहती है कि मैं देखो मुझे ये तो मत कहना कि मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, लेकिन आज हमारी डांस परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। मैं इतना कह देती हूँ कि हमें एलिमिनेट तो किसी न किसी की तरफ से होना ही है, चाहे वो सविता हो चाहे जस्सी हो। और अनुपमा कहती कि नहीं ऐसा मत बोलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शुभ शुभ बोलो, सब अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा, बुरा बोलोगे तो बुरा। और सविता कहती है कि नहीं मैं तो अपनी परफॉर्मेंस दूंगी, चाहे मुझे कितनी तकलीफ़ हो, कितनी ही नर्वसनेस हो, कितना ही डर लगे, लेकिन मैं अपनी परफॉर्मेंस ज़रूर दूंगी। और यहाँ पर अनुपमा कहती है कि हाँ सविता ताई सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे आप अगर मजबूत बनेंगी ना तो तभी हमारी टीम मजबूत बनेगी। इस तरह से अनुपमा सविता का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि जस्सी भी आ जाएगी, तुम लोग चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी टीम पूरी होगी और हम सब मिलकर ये राउंड ज़रूर जीतेंगे। और यहाँ पर सविता कहती है कि क्या पता अनुपमा जीतने का, तो लेकिन हाँ मैं अपनी परफॉर्मेंस तो दूंगी, अगर जस्सी नहीं आई तो क्या करेंगे। तो कहती है कि जस्सी आएगी। और यहाँ पर नीता फ़ोन मिलाती है और कहती है कि मेरा फ़ोन तो उठा नहीं रही जस्सी और भारती का भी नहीं उठा रही, तो आएगी कैसे। तो यहाँ पर भारती कहती है कि हाँ जस्सी फ़ोन नहीं उठा रही, पता नहीं कब तक आएगी। फिर यहाँ पर अनीता कहती है कि मुझे नहीं लगता वो आएगी। तो अनुपमा कहती है कि अरे चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भारती कहती है कि अनुताई क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि ये लोग डांस कर पाएंगे। अनुपमा कहती है कि भारती हिम्मत मत तोड़ो। तो मीता और दीपा कहती हैं कि अरे कैसे ना तोड़ें। तो यहाँ पर अनुपमा कहती है कि ज़रा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। इससे किसी को नेगेटिव नहीं सोचना है, सबको पॉजिटिव सोचना है। जब तक तुम अपना टचअप करो, अपने डांस के स्टेप याद करो, ये सब करो, भूल मत जाना अंदर जाकर डांस के स्टेप, मैं कुछ करती हूँ, मैं कुछ सोचती हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। और अनुपमा उनको मोटिवेट करती है, उनको कहती है कि लंबी लंबी सांसें लो और अपने आप को मेडिटेट करो कि हमें बस फोकस करना है डांस के ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अनुपमा सबको मोटिवेट करती है, सबको कुछ कुछ सोचने के लिए कहती है कि तुम्हें कैसी मुद्राएं बनानी है वो सोचो, सब कुछ ऐसे सोचने से अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। तो यहाँ पर सभी कहते हैं कि कैसे कर पाएंगे सविता अनुताई हम। अनुपमा कहती है कि तुम लोग सब कर सकते हो और कर पाओगे, जस्सी भी आ जाएगी, उसकी चिंता मत करो। मैं कहती हूँ ना कि सब कुछ अच्छा होगा, हमारी डांस परफॉर्मेंस भी
होगी और हम जीतेंगे भी। और यहाँ पर अनीता कहती है कि मुझे नहीं लगता ये सब होगा। तो अनुपमा कहती है कि किसी को भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। तभी आता है अनाउंसर और कहता है कि अगली टीम के बाद आपका नंबर है। तभी फ़ोन आता है जस्सी का और सभी खुश हो जाते हैं, जस्सी का फ़ोन आ गया। अनुपमा कहती है जस्सी तू कहाँ है, जल्दी आ, हमारा नंबर आने वाला है एक टीम के बाद। तो जस्सी कहती है कि अरे यार अनु, शॉर्टकट के चक्कर में ना मैंने ऑटो इधर से ले लिया और हमारा तो ऑटो ही पलट गया, अब कोई ऑटो नहीं है। तो अनुपमा कहती है कि क्या तुम ये क्या बोल रही हो। कहती कि हाँ अनु, मैं पैदल पैदल आ रही हूँ। तभी भारती कहती है कि अब क्या होगा। अनुपमा कहती तू एक काम कर, तू अपनी लाइव लोकेशन है मुझे भेज, मैं आती तुझे लेने के लिए। जस्सी कहती है तुमसे कुछ नहीं होगा अनु। तो यहाँ पर कहती है सविता कि अब क्या होगा, कौन लाएगा जस्सी को। जस्सी तो बीच रास्ते अटक कर खड़ी हो गई। अनुपमा कहती है कि मैं कह रही हूँ ना कि तू लाइव लोकेशन मुझे भेज, मैं कुछ करती हूँ। तो कहती कि अरे मुझे नहीं लगता कि तुमसे हो पाएगा अनुपमा, तुम रहने ही दो। अनुपमा कहती है कि ऐसा मत बोलो, मैं कर लूँगी, तुम मुझे एक बार लाइव लोकेशन तो भेजो। और भारती कहती है कि हाँ भेज दे अनु को लाइव लोकेशन तू फटाफट। और यहाँ पर अनीता और रीता बात करते हैं कि पता नहीं आज क्या होगा, आज लगता है डांस नहीं हो पाएगा। और अनुपमा कहती है कि ये डांस तो होकर रहेगा, तू जस्सी लाइव लोकेशन भेज फटाफट, मैं आती हूँ तुझे लेने के लिए, जिद मत कर, मैं सब समझा दूँगी कि क्या होगा कैसे होगा। और यहाँ पर अनुपमा को लाइव लोकेशन मिल जाती है। जस्सी कहती है ठीक है मैं भेज देती हूँ। जस्सी अनुपमा को लाइव लोकेशन भेज देती है और जैसे ही लाइव लोकेशन क्लिक होती है मैसेज के तौर पर, अनुपमा कहती है कि अरे ये तो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, मैं अभी उसको लेकर आती हूँ। रीता को कहती है कि रीता तेरी स्कूटी की चाबी दे। और स्कूटी की चाबी लेकर अनुपमा वहाँ से निकल जाती है लेने के लिए जस्सी को। और यहाँ पर सारी बातें करती है कि हमारे टचअप करने से क्या फ़ायदा होगा। तभी भारती कहती है कि अरे आप लोग एक काम कीजिए, कॉस्ट्यूम तैयार करके रखिए और अपना चेहरा अच्छे से मेकअप करके सजा दीजिए, सब कुछ ठीक होने वाला है। प्रेम राही की याद में खोया हुआ होता है और माही कहती है कि प्रेम तुम रहने दो, तुम राही को सपोर्ट करने जाओ, मैं कर लूँगी काम। तभी प्रेम कहता है नहीं मैं कर लूँगा। गौतम कहता है कि हाँ हाँ माही बिल्कुल सही कह रही है, काम मैं और माही मिलकर कर लेंगे, तुम जाओ राही के पास उसे सपोर्ट करो। और मैं तो ये तक कहता हूँ कि तुम शादी के बाद कहीं नहीं गए हो, इसलिए तुम्हें राही को हनीमून पर ले जाना चाहिए। तभी कहता है प्रेम की ठीक है मैंने तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ज़्यादा बोलोगे। अरे मुझे पता है तुमने किंजल भाभी को जॉब से निकलवा दिया, मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने क्या क्या घपले किए हैं, इसलिए अपने अकाउंट सारे मुझे दे दो। आज से पर्सनली अकाउंट सारे मैं हैंडल कर रहा हूँ और तुम्हारा घपला मैं चलने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मोटी बा की वजह से चुप हूँ और जिस दिन मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी ना उस दिन तुम्हारा रास्ता ही घर के बाहर होगा। गौतम इसलिए कहता हूँ कि मेरे और राय के मामले में पड़ने की बीच में ज़रूरत नहीं है और अपने काम से काम कर, अगर गलतियाँ की है तो सुधार ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कह देता हूँ अकाउंट में तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर रखी है और सारी गड़बड़ अब मैं निकालूंगा बाहर। किंजल भाभी को तो तुमने हटा दिया लेकिन तुम मुझे नहीं हटा पाओगे गौतम, और जिस दिन मैंने तेरी सारी गलतियाँ बाहर निकाली ना उस दिन तुम इस घर से और इस कंपनी से घर बाहर होगे। इसलिए कहता हूँ कि अपने काम से काम रख, अपनी चिंता कर, मेरी और राही की चिंता करना छोड़ दे। हमने क्या किया है, कहाँ गए हैं नहीं गए हम खुद सोचेंगे। और गौतम देखता है प्रेम की तरफ और माही देखती है गौतम की तरफ कि जवाब मिल गया होगा तुझे प्रेम से। जसप्रीत सड़क पर चली जा रही होती है पैदल ही, सभी ऑटो वालों को रुकवाती है लेकिन कोई नहीं रुकता है। अनुपमा स्कूटी लेकर जा रही होती जस्सी को लेने के लिए और इधर सभी लोग नर्वस हो रहे होते हैं, लेकिन भारती उनको कोशिश करती है नर्वसनेस हटाने की। यहाँ पर कहती है जस्सी कि पता नहीं अनुपमा क्या करेगी, कैसे मुझे लेकर जाएगी, अरे यहाँ तो कोई ऑटो भी नहीं रुक रहा है। और अनुपमा कहती है कि जस्सी ने लोकेशन तो यही दी थी, यहीं आसपास ही कहीं होनी चाहिए। और जस्सी कहती है कि कोई ऑटो वाला करमजला नहीं रुक रहा है। और यहाँ पर जस्सी आगे बढ़ती है और कहती है कि मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, चल जस्सी पैदल ही खींच ले, क्योंकि सभी औरतों के सपने तेरी वजह से टूटने नहीं चाहिए। और यहाँ पर अनुपमा आवाज़ लगाती जस्सी को कि जस्सी जस्सी। तभी जस्सी कहती कि अनु तू और स्कूटी पे। जस्सी को एकदम से शौक लगता है। अनुपमा कहती है वो बाद में बताऊंगी, तो चल मेरे साथ है। और जस्सी को बिठा लेती है अपने पीछे। इधर वो लोग बड़े ही नर्वस हैं कि जस्सी अभी तक नहीं आई, अनुपमा भी नहीं है। और भारती कहती है कि आप लोग फोकस कीजिए, उसके कॉस्ट्यूम तैयार कीजिए, अपना मेकअप कीजिए, कहीं हम लोग ही लेट ना हो जाए, जसप्रीत जो है टाइम पर आ जाए। इसी कहती हूँ कि आप लोग अपना काम करके रखिए,
तभी नीता कहती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो आएंगे और हम डांस करने जाएंगे। तो भारती कहती है कि हर जगह चार जहाँ होती है, क्या पता अनुपमा उसे जल्दी ले आए। तभी वो लड़का आता कहता है कि आपकी टीम पूरी नहीं लग रही, अधूरी लग रही है, एक मेंबर कहाँ है। तो भारती कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वॉशरूम गई है। वो लड़का कहता है कि ठीक है, एक परफॉर्मेंस लास्ट चल रही है, उसके बाद आप लोगों की बारी है, स्टेज पर थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा क्योंकि जजेस किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। और भारती कहती है कि ठीक है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। वो बेस्ट ऑफ लक कहता है सभी को और सभी थैंक यू बोलते हैं। इधर अनुपमा आ रही होती है स्कूटी पर, और स्कूटी जो है गड्ढे के ऊपर से उतरती है तो एकदम से बंद हो जाती है। और अनुपमा कहती है कि हमेशा देर में ज़्यादा देर लगती है, अब इसको भी अभी बंद होना था। जस्सी तो उतर, मैं चेक करती हूँ। जस्सी नीचे उतरती है, अनुपमा स्टार्ट करके देखती, नहीं होता है। जस्सी भी किक मारती है लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं होती। अनुपमा कहती है कि अब क्या करेंगे, और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि सभी लोग स्टेज पर तो पहुंच जाते हैं, पांचों लोग, लेकिन डांस करते करते सविता ताई गिर जाती है। तो अब सस्पेंस ये है कि क्या अनुपमा की टीम एलिमिनेट हो जाएगी या फिर पूरा हो गया था उन लोगों का डांस, ये सब देखने को मिलेगा हमें कल के एपिसोड में। लेकिन आप लोग बने रहिए चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।